गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर अगेन बैक इन बायोलॉजी नगरी। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी। आज हम एक नए चैप्टर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ क्लास 12 के साथ वापस आ चुके हैं। इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे। वैसे तो ये चैप्टर इंटरकनेक्टेड है विद द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर रिप्रोडक्शन, लेकिन बेसिकली इस चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ लेक्चर 1 में या इस चैप्टर में एनसीईआरटी के मुताबिक इन 5 मेजर टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। पहला, द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। किस तरह की समस्या, किस तरह की प्लानिंग के थ्रू हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सुधारें। पहले किस तरह की समस्याएं आती थी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। दूसरा, पॉपुलेशन स्टेबिलिटी एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन स्टेबिलिटी मतलब हम अपने चारों तरफ हमारे लोकेलिटी के पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, स्टेबल रख सकते हैं। थर्ड, एमटीपी। एमटीपी को मेडिकली ट्रांसमिटेड प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। मतलब मेडिकल जगत में कैसे हम लोग प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, कैसे उस पर अंकुश पा सकते हैं। फोर्थ, एसटीडी। एसटीडी मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या फिर एनसीईआरटी ने यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की जगह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कर दिया है। बात से घबराने की नहीं, बात वही है। तो एसटीडी कहो या एसटीआई कहो, ठीक है। और लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया है एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में, वो है इनफर्टिलिटी। क्या है? इनफर्टिलिटी। तो हम इन पांचों को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में लेक्चर 1 में सिर्फ इन दो ऊपर वाले टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है हमारे अर्ली पीरियड में, अर्ली टाइम पीरियड में। पहले किस तरह की दिक्कतें आती थी, तो अब कुछ हम दिक्कतों को डिस्कस करेंगे। तो पहली जो सबसे मेजर दिक्कत आती थी वो था चाइल्ड मैरिज। क्या था? चाइल्ड मैरिज। नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, मैं कम एज में बच्चों की शादियां की बात कर रहा हूँ। पहले क्या होता था, पहले की ये जो सोसाइटी के मिथ हुआ करते थे कि कोई भी लड़का या लड़की जैसे ही एडोलेसेंस में एंटर कर गया, एडोलेसेंस कहने का मतलब है कि वो धीरे धीरे सेक्सुअली मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगा है। बढ़ नहीं गया है, पहुंच नहीं गया है, अटेंड नहीं कर चुका है, बल्कि वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया है। उस दौरान ही पहले शादी कर दिया जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं मदर, फादर, इनफैक्ट चाइल्ड के बर्थ तक में प्रॉब्लम हुआ करती थी। कैसी दिक्कतें, तो थोड़ा डिस्कस करते हैं डिटेल में। चाइल्ड बर्थ के केस में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चाइल्ड बर्थ मतलब अगर किसी फीमेल की एज 12 से 13 है, इस बीच में हम अगर उसे मैरिज के लिए फोर्सफुली या फिर सोसाइटी के हर्डल्स की वजह से करवा भी देते हैं, तो ये फीमेल जो है, ये फीमेल अभी पूरी तरीके से सेक्सुअली बच्चे को बर्थ देने के लिए कैपेबल हुई नहीं है, अभी उस पाथ पर है। मतलब इसके जो एंडोमेट्रियम्स के वॉल होंगे, ये पूरी तरीके से सक्षम नहीं हुए हैं एक फीटस को होल्ड करके 9th मंथ का जेस्टेशन पीरियड पार करने के लिए। लेकिन पहले के मिथ के अनुसार मजबूरी में गर्ल्स को, लड़कियों को करना पड़ता था। ये पहले का बहुत बड़ा समस्या था, जिससे दूर करने के लिए जस्ट इसके बाद जो स्ट्रैटेजी हम लोग शुरू करेंगे, अभी तो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। जैसे स्ट्रैटेजी मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें हम स्टेप लें जिससे ये सारी समस्याएं जो हैं वो खत्म हो जाए, और हुई भी है, ठीक है। देखेंगे कैसे। पहले समस्या पर डिस्कस कर लें। चाइल्ड मैरिज जो है सबसे पहला समस्या। कम एज में होने की वजह से क्या होता है, जो फीमेल है पूरी तरीके से सेक्सुअली मैच्योर्ड हुई नहीं है, बच्चे को बर्थ देते वक्त इनकेस हो सकता है कि बच्चे मतलब इन्फेंट, यहाँ पे मैं बच्चे को इन्फेंट लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं डिटेल में टेक्निकली ये बता देना चाहता हूँ कि इन्फेंट सिर्फ तभी कहते हैं बच्चे को जब वो बर्थ और 1 साल के बीच के पीरियड में हो, ठीक है। बोलचाल की भाषा में इन्फेंट बोल देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। जब बर्थ से लेके 1 साल के बीच में बच्चा है, तब ही उससे हम टेक्निकली अगर इन्फेंट बोलते हैं तो वो सही है, ठीक है।
तो अगर हो सकता है कि कभी वो इन्फेंट मर जाए, या जन्म देते वक्त हो सकता है वो मदर भी मर सकती है। ऐसे बहुत सारे केसेस पहले होते थे। इन केस कभी कभी तो दोनों की डेथ हो जाती है। तो जब ऐसी समस्याएं होती थी, चाइल्ड मैरिज, कम एज में शादी की वजह से, तो इसका असर घुमा फिरा कर कहाँ पड़ता था? दो एस्पेक्ट्स पे पड़ता था। पहला, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, IMR, इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मतलब इन्फेंट मतलब बच्चों की मरने की दर समझ में आया? इन्फेंट। और साथ ही साथ मैटरनल मोर्टिलिटी रेट पर भी असर आता था, MMR, मतलब मैटरनल मतलब, हाँ यहाँ मदर की बात हो रही है, मोर्टिलिटी रेट। क्योंकि हमने अभी देखा कि दोनों की मरने के केसेस आते थे चाइल्ड मैरिज के केस में। तो अगर IMR, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बढ़ता चला गया, इन्फेंट दिन पर दिन मरते चले गए ज्यादा से ज्यादा, और मदर भी मरती चली गई, दोनों के केस में ओवरऑल पॉपुलेशन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, खराब असर पड़ेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चाइल्ड मैरिज वाज अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम इन अर्ली स्टेजेस, इन अर्ली पीरियड ऑफ टाइम्स। ठीक है। अब जो सेकंड मेजर प्रॉब्लम है वो है सोशल प्रॉब्लम एज वेल एज एमनियोसेंटियासिस को भी हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। सोशल प्रॉब्लम मतलब कहने का मतलब है इन द एज वेयर द चाइल्ड either it's male or female, it was the age to get themselves educated for the bright future, but in this case many myths of society forced that boy or a girl to get married and have a child for the front generation. मजबूरी में उनको एजुकेशन लेने के समय में शादी करना पड़ता था और परिवार को आगे बढ़ाना पड़ता था। इस तरीके से क्या हुआ, एजुकेशन भी नीचे दिन पर दिन चला गया। ठीक है, एजुकेशन जब नीचे जाएगा तो सीधी सी बात है कि जब हमें किसी चीज़ की जानकारी होगी ही नहीं तो हम लोग किसी चीज़ को कंट्रोल कैसे करेंगे, स्ट्रैटेजीज आगे पढ़ाएंगे कैसे, हम स्ट्रैटेजीज बनाने की नॉलेज आएगी कहाँ से हमारे पास। ठीक है, पर एमनियोसेंटियासिस कहने का क्या मतलब है समझिएगा, इट इज अ बायोलॉजिकल टर्म एमनियोसेंटियासिस। एमनियोसेंटियासिस का मतलब क्या है, जब बच्चा मदर के वूम्ब में रहता है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर के घेरे में रहता है, बहुत सारे लिक्विड के बीच में रहता है, एंड दैट लिक्विड और दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड। तो हम करते क्या है, इस एमनियोटिक फ्लूइड को मदर के वूम्ब से निकाल करके उस बच्चे की रिलेटेड डिजीज, किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर जेंडर को भी पता लगाया जा सकता है। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू, इसका असली तो यूज है इन्फेक्शंस के बारे में जानना कि बच्चे को किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी तरह का डिजीज तो नहीं है, लेकिन हम अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे बच्चे के जेंडर को जानने के लिए, ताकि वो लड़का है कि लड़की। लड़की होगी तो पहले ही हम व्यवस्था करने का सोच लेंगे इनसाइड द मदर्स वूम्ब। कितनी खराब सोच। हाँ, यही प्रॉब्लम्स थी हमारी। ठीक है, इन्हीं प्रॉब्लम से हमको निकलना था स्ट्रैटेजीज की मदद से। ठीक है, तो होता क्या है, मदर के वूम्ब में जब वो बच्चा रहता है, या मैं कह लूँ फीटस में, तो वो चारों तरफ से फ्लूइड से भरा होता है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड, और इस एमनियोटिक फ्लूइड की मदद से हम जेंडर को पता लगा लेते हैं। लेकिन सरकार ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इसको ऑफेंस बना दिया, मतलब अपराध घोषित कर दिया। अपराध घोषित कर दिया क्यों? अगर कोई मेडिकल संस्था या फिर कोई भी पेरेंट्स ऐसा करते हैं या किसी मेडिकल संस्था को ऐसा कराने में फोर्स करते हैं तो उन पर चार्जेस लगेंगे, उसको अपराध मानकर उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, आर्थिक हो चाहे इम्प्रिजमेंट हो, जेल हो। ठीक है, इसको ऑफेंस बना दिया गया। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब स्ट्रैटेजी की बात करें कि कौन कौन सा कदम हमने, हमारी सरकार ने उठाया ताकि अभी जो पीछे हमने जितने प्रॉब्लम्स को फेस किया उससे निकल सके। तो सरकार ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश किया। कैसे? बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए, बहुत सारे स्कीम्स चलाए, जिसमें उन्होंने गांव-गांव, घरों-घरों तक
अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज करके रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नॉलेज दिलवाया, ताकि इस तरह की समस्याओं से बाहर निकल पाए हमारी जनता। जैसे घरों घरों पर एम्प्लॉयमेंट्स को भेज के, अपने एम्प्लॉयज़ को भेज के नॉलेज दिलाना कि अगर आप अपने पॉपुलेशन पे, अपने पर्सनल फैमिली पर ध्यान नहीं देंगे, उनकी संख्या पर ध्यान नहीं देंगे, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट देश के पॉपुलेशन पर पड़ रहा है। ठीक है, और जो सारी मिथ्स, बेसिकली जो मिथ्स हैं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वो ज़्यादातर हमारे कंट्री साइड, देहात इलाके में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इससे निकलने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई, स्कीम्स बनाई, जिससे थोड़ा बहुत इन्हांसमेंट हुआ, हम निकल कर आए बाहर। और तो और बर्थ कंट्रोल के लिए भी सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज निकाली, जैसे जो बर्थ कंट्रोल के मेथड्स हैं, यूजुअली यूजेस ऑफ कॉन्डम्स, सर्वाइकल कैप्स, इन सबको सरकारी संस्थाओं में फ्री में प्रोवाइड कराया, ताकि किसी तरह का पैसा न लगे, तो गरीब से गरीब तक इसके बारे में जाने और इसका इस्तेमाल करके बर्थ कंट्रोल में अपना हिस्सा निभा सके। ठीक है, तो यहीं पर हम समझ लेते हैं बर्थ कंट्रोल भी एक टॉपिक है हमारा। अब बर्थ को कंट्रोल करने के बेसिकली हम 3 कैटेगरीज बांट सकते हैं। या तो हम बर्थ को कंट्रोल केमिकल मेथड के थ्रू कराएं, या तो हम केमिकल मेथड के थ्रू कराएं। केमिकल मतलब यही सारे केमिकल्स, केमिकल यूटेंसिल्स, जैसे ओरल पिल्स हुए, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हुए, हाँ, जैसे इंडिया में मालाडी वगैरह चलता है। ठीक है, इन सब के मदद से, मतलब बेसिक हमारा मोटो ये है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होने देना है, स्पर्म को ओवा के साथ मीट नहीं करने देना है। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन को रोकना, स्पर्म और ओवा को न मीट होने देना है। क्योंकि हम स्पर्म और ओवा को अगर मीट न होने दें, हम सक्सेसफुल हो जाए इस काम में, तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन तो ऐसे ही कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, इसके भी कई तरीके हैं। केमिकल मेथड में पिल्स का इस्तेमाल कर लिया है। पिल्स इज नथिंग बट अ ड्रग्स विच, ये पिल्स भी कई तरह के होते हैं। कुछ स्पर्मिसाइड्स होते हैं, स्पर्मिसाइड मतलब स्पर्म को मारने वाला। अगर फीमेल ट्रैक में स्पर्म पाया जाए और फीमेल इस पिल्स को ले ले, तो वो स्पर्म उसके ट्रैक में खत्म हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, ताकि वो आगे जाकर के एम्प्यूला में न फ्यूज कर पाए और जाइगोट न बना पाए और एक बेबी का फॉर्मेशन न हो पाए। ठीक है, तो ये ओरल मेथड भी कहलाता है, क्योंकि हम लोग इसे ओरली एज अ ड्रग लेते हैं, दवाइयों के रूप। दूसरा बैरियर मेथड आता है। दूसरा क्या आता है? बैरियर मेथड। अब वर्ड बैरियर कहाँ से आया भाई? तो याद है, हम लोग कहीं जाते हैं तो रास्ते में गाड़ी के आगे बैरियर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें गाड़ी को वहीं रोकना पड़ता है। तो बैरियर मतलब ऐसा कुछ हम लोग रोधक लगा देंगे रास्ते में कि स्पर्म जा ही ना पाए ओवा के पास। हाँ, मैं कॉन्डम्स और सर्वाइकल कैप्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये सब आ जाते हैं हमारे बैरियर मेथड। ठीक है, सर्वाइकल कैप बेसिकली फीमेल्स के लिए होता है, उनके ट्रैक के ओपनिंग पर लगाया जाता है, जो कि एक तरह का बैरियर का इस्तेमाल होगा, स्पर्म को डायरेक्ट ओवा पे नहीं मिलने। ये सारे कुछ बैरियर मेथड्स होते हैं। लेकिन अगर हम लास्ट जो मेथड है विच इज परमानेंट मेथड और मेडिकल मेथड, जिसके थ्रू एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि हमें रोक देना है, तो उसके बाद इट कैनॉट बी रिवर्स्ड, अब कभी भी नहीं मेट हो सकता, विच इज कॉल्ड इन मेल्स। मेल्स में अगर बात करें तो वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी में क्या होता है? मेल का जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको काट कर उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है सर्जरी के थ्रू। तो सर्जरी इन वास्ट डिफरेंस इज कॉल्ड वैसेक्टॉमी। और जस्ट फीमेल्स में क्या होता है? फीमेल्स के केस में ट्यूबेक्टॉमी होता है। क्या होता है? ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूब मींस फैलोपियन ट्यूब। फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट पे याद करिए, फैलोपियन ट्यूब के बारे में हम पढ़ते थे। तो फैलोपियन ट्यूब पर ऑपरेशन के थ्रू, सर्जरी के थ्रू उसको ब्लॉक कर देंगे ताकि मेटिंग हो ना पाए। इज इट क्लियर? ये होता है फीमेल में, ये है मेल में। आई होप इज इट क्लियर। तो 2 टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में क्लियर कर लिए। क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या स्ट्रेटजीज, क्या स्टेप लिया और कैसे हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जो 3 टॉपिक्स थे उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।